सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का अपना स्टॉक मार्केट का जो ज्ञान वार्ता है वो संबंधित है इस वाक्य से। जब भी शेयर बाजार ऊपर जाता है, निवेशकों को यह सोचना चाहिए कि ये नीचे जाएगा, और जब भी शेयर बाजार नीचे जाता है तो निवेशकों को यह सोचना चाहिए कि ये ऊपर जाएगा। Whenever the stock market goes up, investors should think that it will go down. Whenever the stock market goes down, investors should think that it will go up. हाँ दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा जिसको कहते हैं ग्राउंड रियलिटी, या जो एक सत्य है मार्केट का, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सत्य है जो मैं इस वाक्य में कह दिया हूँ दोस्तों। और यही सब पूरा सार और सब बात विषय है। तो क्या है कि हमें मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहना चाहिए। किस बात से? कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, प्लस हो रहा है, दिनों दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इन्वेस्टर्स को क्या सोचना चाहिए कि एक दिन ये जरूर नीचे गिरेगा, स्टॉक मार्केट जरूर नीचे आएगा, सेंसेक्स निफ्टी निश्चित रूप से नीचे आएंगे। ये हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए कि मार्केट जो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी आयु कुछ ही दिनों की है या महीने तक की सीमित है, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई न्यूज़ या कोई बात या कोई विषय लेकर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें एज एन इन्वेस्टर, एक निवेशक के रूप में क्या सोचना चाहिए कि जब मार्केट ऊपर जाता है, हमारा मतलब मानसिकता बन जाना चाहिए तभी कि ये एक दिन नीचे जरूर गिरेगा। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, एक दिन आएगा कि नीचे गिरना शुरू कर देगा ये। उसी तरह से जब ये शेयर बाजार नीचे जा रहा है, नीचे गिर रहा है, लगातार स्टॉक मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, सेंसेक्स के पॉइंट नीचे गिर रहे हैं, निफ्टी नीचे गिर रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि आगे चलकर ये ऊपर जरूर जाएगा। बस ये दोनों बातों का हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यदि हम मानसिक रूप से इन बातों को समझ लिए हैं और तैयार हैं, तो प्लस पॉइंट क्या हो हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर कि हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को भली भांति अब समझ चुके हैं मार्केट को, और एक सही अनुभवी इन्वेस्टर के रूप में कि भाई चलो, अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। हमने नीचे के भाव में मार्केट को तब कुछ शेयर्स को खरीदा था, अब वो बढ़ चुका है, कोई 4%, कोई 5%, कोई 10% या उससे भी ज़्यादा। अब यहाँ छोटा सा हमें प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन मार्केट गिरेगा। ये चीज़ को हमें भली भांति जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और इस सत्य को दिलो दिमाग में एज एन इन्वेस्टर बिठा लेना चाहिए कि भाई अभी मार्केट बुलिश है, लगातार बुलिश है, तो निश्चित रूप से बेरिश भी होगा। जैसे मैं कुछ वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि कितना भी मार्केट बुलिश होता है, लेकिन महीने में 3 दिन ऐसा होता है कि मार्केट नेगेटिव जरूर होगा, मार्केट जरूर माइनस में जरूर जाएगा, नीचे जरूर गिरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होता है, कहीं ना कहीं एक्सपायरी आ गया तो फ्यूचर ऑप्शन का सेटलमेंट वाली बात आ गई, तो उस दौरान मार्केट को नेगेटिव होना ही होना है। तो कुल मिला के दोस्तों, इसी बात को आप समझ लिए तो मैं कहूँगा सारा सत्य आपने समझ लिया, और आपको एक सही ज्ञान प्राप्त हो गया कि भाई अब मार्केट बुलिश है, लगातार बढ़ रहा है। एक दिन निश्चित कोई ना कोई न्यूज़ आएगा, कोई ना कोई बात होगी, और मार्केट नीचे जरूर गिरेगा। गिरने का मतलब दोस्तों वास्तविकता क्या है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। वास्तविकता यही है कि ट्रेडर्स जो हैं, टॉप ट्रेडर्स हैं, टॉप इन्वेस्टर्स जो हैं, या एफआईज जो हैं, या बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं, वो प्रॉफिट बुक करते हैं दोस्तों। यही सत्य है, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि वो करोड़ों रुपए का शेयर्स खरीद रहे हैं, तो करोड़ों रुपए का शेयर्स बेच भी रहे हैं। जब करोड़ों अरबों रुपए का शेयर्स लिया जाता है तभी मार्केट ऊपर जाता है। ये बात को भी आप ध्यान में ले लीजिए। और करोड़ों अरबों रुपए का जब शेयर बेचा जाता है तो शेयर मार्केट नीचे आ जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा फिर। तो इस सत्य को आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि यही सत्य है पूरे मार्केट का। हाँ, मार्केट आप बोलेंगे सर नया लगातार नीचे जा रहा है, गिर रहा है, ठीक है ना,
नीचे गिर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा थोड़ा शेयर्स खरीदते जाना चाहिए, बस अपने बजट के अंदर। और जैसे मार्केट बुलिश होगा वहाँ पर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर आप अपने सारे जो कंपनियों का 2-3 जो भी आपने शेयर्स लिया है कंपनियों का, वो बाद में ग्रीन में देखेंगे। तो यही वास्तविकता है कि ये दोनों चीज़ें सदैव होता रहेगा। ये स्टॉक मार्केट दोस्तों वर्तमान भी यही है और स्टॉक मार्केट का भविष्य भी यही है। क्या है वर्तमान? भाई अभी नेगेटिव चला, थोड़े दिन 2-3 दिन सेशन में मार्केट नेगेटिव हो गया। भाई हाँ ठीक है, अभी दिसंबर महीने में है, सब सेल आउट करके फिर से नया एंट्री लेंगे, देखा जाएगा जनवरी महीने में, उस तरह से प्लान किया जाएगा। तो उन बातों का ध्यान रखकर ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। फिर से मार्केट पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ चुका है। यहीं पर कई लोगों का मनोबल टूट जाता है, कई लोग वहाँ पे नुकसान में शेयर बेच के निकल जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं न्यूज़ का विषय बनता है। दोस्तों आप ये तो स्वयं जानते हैं कि महंगाई, रिसेशन, ये तो लॉकडाउन के समय भी बात बढ़ गई थी। अगर आपको याद होगा 2020 में लॉकडाउन लगा था और वो सबसे गोल्डन टाइम था दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का। जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान और जितना मार्केट में नेगेटिव हो चुका था उस समय जिन्होंने पैसा हैवी इन्वेस्ट किए दोस्तों, आज 2022 में जब स्टार्टिंग में जनवरी महीने में कई स्टॉक का 100%, 200% तक ऊपर प्लस हुआ था। कई कंपनियों का शेयर्स क्या हुआ, 100 to 200% बढ़ गए दोस्तों। वो भी कितने समय में? 1 साल में ही, 1 से 1.5 साल के अंदर। 2020 मार्च में लगा था लॉकडाउन, अगर आपको याद होगा, और 21 में मार्केट काफ़ी बुलिश हुआ। जनवरी में भी काफ़ी अच्छा खासा ऊपर था। फरवरी में आपको याद होगा कि 24 फरवरी के दिन वॉर डिक्लेयर हो गया था यूक्रेन और रशिया का, जिसके बाद नेगेटिव सेंटीमेंट्स हो गए, मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया और वास्तव में बाद में क्या हुआ, मार्केट गिरता गया। डर चारों तरफ छा गया और जब चारों तरफ डर छा गया, बस डर के मारे सब शेयर बेचना शुरू कर दिए और जो लोग थे वो अच्छा प्रॉफिट करके उनका पैसा डबल ट्रिपल हो गया दोस्तों। जनवरी 2022 में कई इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ट्रिपल हुआ था। जिन्होंने लॉकडाउन में मार्च या अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट किए, उनका पैसा दुगना से 3 गुना हुआ दोस्तों। तो वो एक गोल्डन समय था मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। अक्सर दोस्तों मार्केट में ज़्यादा जब नेगेटिव होता है वही सबसे शुभ अवसर होता है इन्वेस्टमेंट करने का। इस ज्ञान को भी आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। आपके सामने जीता जागता उदाहरण 2008 का देखिए। 2008 में जनवरी 21 2008 मार्केट क्रैश हो गया, एक ही दिन में 1400 पॉइंट गिर गए और बाद में नेगेटिव बना रहा। मार्केट काफ़ी बेरिश मोड में आ गया, लगातार नेगेटिव हुआ 2009-10, लेकिन बाद में 2010 के बाद जो मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड लिया और जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया वो 3 गुना से 4 गुना बढ़ गया। यही उस समय 2011-12 में ही कई शेयर्स दुगना 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए। तो वास्तव में दोस्तों आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मार्केट कब देता है? जब चारों तरफ नेगेटिव बातें हों। क्या महंगाई उस समय नहीं था? महंगाई सभी समय थे, रिसेशन बाद में भी रहा। ये तो मार्केट को एक न्यूज़ का एक विषय बनता है कि भाई ये न्यूज़ के आधार पे डर पैदा हो जाता है लोगों में कि भाई रिसेशन है, ये है, वो है। बस इसी तरह से मार्केट में शेयर्स में बिकवाली शुरू हो जाती है और वो बिकवाली लगातार एक बहुत ही ज़्यादा बेरिश मोड पे लिया जाता है और उसी समय सबसे बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है दोस्तों अच्छे क्वालिटी स्टॉक में। और उस तरह से मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तब होता है जब मार्केट हाइपर बुलिश पॉइंट पे होता है। तो इसी तरह से ये वास्तविकता को आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो निश्चित रूप से नीचे आएगा और मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो निश्चित रूप से ऊपर जरूर जाएगा। बस यही सत्य है और यही कुल मिला के सत्य है और इस सत्य के अलावा कुछ नहीं है। तो इस सत्य को आप समझ लीजिए, जान लीजिए और दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ही काम करना चाहिए। जब हम बेरिश मोड पर है, मार्केट नेगेटिव मार्केट चल रहा है,
नेगेटिव सेशंस चल रहे हैं, लगातार मार्केट बेरिश मोड पर है, नीचे गिर रहा है, बस धीरे धीरे आप अच्छे क्वालिटी शेयर्स को खरीदते चलिए, बस खरीदते चलिए, जमा करते चलिए अपने बजट के अंदर। और देखिए जैसे मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगा, आप 100% दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि आप प्रॉफिटेबल एरिया में आ जाएंगे और अपने सारे शेयर्स को जो जो आपने बेरिश मोड में शेयर्स खरीदा है वो सब में आप पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे और आप देखेंगे कि आपको 3%, 4%, 5%, 6% उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो बस इस सत्य को, इस ज्ञान को दिलो दिमाग में बिठा लीजिए और प्रैक्टिकली फॉलो भी करिए। बस यही कहना था दोस्तों आज के दिन। और मैं दिल से चाहता था आपको ये ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको पर्सनली प्रैक्टिकली फॉलो भी करिए लाइफ में। और जो कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं आप अपने बजट के अंदर, अपना बजट जो है उससे काफ़ी नीचे के रूप में आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करिए, जिससे आप कंफर्टेबल भी फील करेंगे और डर की कोई बात ही नहीं रहेगी जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है दोस्तों। बस दोस्तों आज यही करना था आपके नॉलेज के लिए। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और क्या कहें दोस्तों, हमारे बहुत सारी बातें हैं, सर्विसेज हैं, आप तो जानते हैं। हमारा मेंबरशिप है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, उसी के साथ साथ मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस भी है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है। और अभी हम नए साल में इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों प्लेटिनम स्टॉक ऑफ द ईयर 2023। उस समय वो संबंधित जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।